जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। लेकिन उसके पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम,
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े आश्चर्य के साथ मन में संशय रखकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, सो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी भी किसी प्रकार के कोई शुभ कार्य नहीं किए। फिर एक को नर्क और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही तो प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने और आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो इस जन्म में कोई धर्म कार्य नहीं किए, सदैव पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताओ। तब यमदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वो भाई के दुखों से बहुत दुखी होकर विनम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वो कर्म कौन से हैं जिनको करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, ये जानने के लिए आप कल का अध्याय जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया,
पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। आजुनी की बनी राधिका नागरी, ब्रज जुवती जुथ में रूप अरु चतुरई। सील सिंगार गुण सबन ते आगरी, कमल दक्षिण भुजा वाम भुज अंश सखी। गावती सरस मिली मधुर स्वर रागरी, सकल विद्या विदित रहसी हरिवंश हित। मिलत नव कुंज वर श्याम बड़ भागरी, मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी। माधुरी श्रवण पूट सुनत सुनि राधिके, करत रति राज के ताप को नासूरी। शरद राका रजनी विपिन वृंदा सजनी, अनिल अति मंद शीतल सहित बांसुरी। परम पावन पूलिन भृंग सेवित नेलिन, कल्पतरु तिरबल वीर कृत रासुरी। सकल मंडल भली तुम जू हरिसो मिली, बनि उर बनित उपमा कहो कासुरी। तुम जू कंचन तनि लाल मरकत मणि, उभय कल हंस हरिवंश बलिदासुरी। मधुरि तु वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर। जूथिका जुगल रूप मंजरी रसाल,
वितकित अलित मधु माधवी गुलाल, चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदिनी मद मुतित मनोज, रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूत नदत पीक कीर, पावन पुलिन घन मंजूल निकुंज, किसलय सेन रचित सुख पुंज, मंजिर मुरज डफ मुरली मृदंग, बाजत उपंग बीणावर मुख चंग, मृग मद मलयज कुमकुम अबीर, बंदन अगर सत सुरगित चीर, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज, राधे देखी वन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, कुसुम अरु फल पात, वेणु धुनी नंद लाल बोली, सुनी व क्यों अरसात, करत कतौ विलंब भामिनी, वृथा अवसर जात, लाल मरकत मणि छबीलो, तुम जू कंचन गात, बनहित हरिवंश जोरी, उभय गुण गण मात। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।